नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह सम्यक एक्शन से। आज भगवान बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, शील का मार्ग, सद्गुणों का अभ्यास, अर्थात 10 शील, 10 पारमिता वो जुड़ी हुई हैं आपसे, एक दूसरे से। उसे 10 शील कह लीजिए या 10 पारमिता कह लीजिए, बात एक ही है। और आपसे विनम्र अपील है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। उसी से हमें वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, शील का मार्ग, सद्गुणों का अभ्यास। इसके पश्चात बुद्ध ने उन प्रवचकों को शील पथ के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील नैतिकता, दान आप समझते हैं, उपेक्षा, आजकल एक शब्द आया नया हिंदी में, तटस्थ। तटस्थ शब्द इसमें बिल्कुल सही है। किसी के प्रति न बहुत ज़्यादा प्यार में मरना, किसी के प्रति न नफरत में मरना, बिल्कुल दूरी बनाए रखना सबसे। जिसका भला करो उससे भी दूरी बनाओ। निष्कर्म, इसको कहते हैं कुंवारा रहना, बिना शादी के रहना, या हम वैदिक शब्द लें तो ब्रह्मचारी शब्द। वीर आप समझते हैं, वीर को वीर कहते हैं जो जिसमें वीरता होती है, साहस होता है, हिम्मत होती है। खांति, खांति कहते हैं क्षमाशील। और सत्य आप समझते हैं, ट्रू सत्य इंग्लिश शब्द है। अधिष्ठान, अधिष्ठान ऐसा शब्द है कि जो भी आप सोचो जीवन में कि मुझे इस केंद्र तक जाना है या इस मंजिल तक जाना है, तो उसको कर डालना, उसको पूरा कर देना। करुणा, करुणा मैत्री 10 पारमिता कहलाती हैं। इन प्रवचकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति, कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप करने से बच रहना शील है। शील का अर्थ है पाप कर्म से भय रखना, भय खाना। निष्कर्म का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को भी नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों, यहाँ तक अपने प्राण तक को दूसरों को समर्पित कर देना। वीर का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। खांति, खांति का अर्थ है क्षमाशीलता, घृणा के बदले में घृणा न करना। इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, ये केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। आज की परिप्रेक्ष्य में से ये कह सकते हैं, यदि आदमी सामने वाला सत्य है तो आपको भी सत्य बोलना चाहिए। यदि छल प्रपंच वाला है तो उसके सामने सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्यों वो सत्य आपके लिए घातक हो जाएगा। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना।
मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति बल्कि शत्रुओं के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणी जीव के लिए। अपेक्षा करता है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उसके निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसलिए इन्हें पारमिता कहा जाता है। आज इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।